तो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आए हुए हैं जंगल, और जंगल में दिखाने वाले हैं आपको प्यारे प्यारे नज़ारे, और हाथ में क्या है ये भी रिवील होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सिंहासन की ओर चलते हैं गाइज। हमारे साथ कौन है देखिए। हम हैं। सो गाइज देखिए, जहाँ हम लोग को जाना वहाँ आ चुके हैं। क्या संजीव भैया? बिल्कुल आ चुके हैं। सिंहासन आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ही पहले वर्षों से हमने छोड़ दिया, पूर्वजों ने भी छोड़ा था। सिंहासन हमारे हाथों सौंपा गया, तो उसका रक्षा करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म है, कर्म है, और हम लोग जा रहे हैं उस सिंहासन पर बैठकर। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमने लाई हुई हैं। पुस्तक मेला का व्लॉग आपने अगर नहीं देखा तो जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ से बहुत अच्छी किताबें हमने लाई हुई हैं। वो उन किताबों को पढ़ना है आज। आज हमने सोचा क्यों ना इसके पढ़ने की शुरुआत जंगल से की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो किताब पढ़ने वाले हैं वो प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा मतलब कि लिखा हुआ गया है। चलिए किधर पढ़ा जाएगा। वाह वाह। प्रेमानंद जी महाराज नहीं, वो पढ़ नहीं रहे, उनकी किताब मैं लाया हूँ, वो पढ़ूंगा। और आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद। साइंटिस्ट नहीं, स्वामी विवेकानंद के ऊपर वाला किताब लेके आया हूँ। सिंहासन के पास आ गए और हमारा अलार्म बज रहा है, यानी 3:15 बज चुका है गाइज। खैर कोई बात नहीं, अलार्म को हम साइड करते हैं और आ चुके हैं गाइज हम अपने सिंहासन के पास। मेरा कौन घुरा दिया भाई इधर? सिंहासन उसी साइड है ब्रो, आपको पता नहीं ना? कुछ नहीं लग रहा है यार, ये ले तेरा पता नहीं होता। देखिए ये हमारा सिंहासन है। वो पौधवा उड़ गया यार, कोई बात नहीं है। वो पौधवा पिछुआ वाला हटले एक टीसन सुख ले, तो इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लिया जाए। सम्राट खुद से अपने सिंहासन को छूता है, किसी और को यहाँ हाथ लगाने की इजाज़त तक नहीं देता, इसलिए खुद से ही साफ सफाई चल रही है गाइस। देखिए, बातों को अपने तरीके से जब आप बोलते हैं ना तो उसका एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। यानी काफ़ी सारे पत्थर है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रजागण के लिए पत्थर है, उधर भी है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। यही राम भगवान ठहरे थे। नहीं गाइस, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारा सिंहासन बिल्कुल तैयार है, हमारी किताबें बिल्कुल तैयार है प्रेमानंद जी महाराज की किताब पढ़ने के लिए। ये सूर्य की किरणें भी बिल्कुल तैयार है अपनी रोशनी देने के लिए। तो क्यों ना अब बारी है शुरुआत करने की, पढ़ने की। तो क्यों ना इसे शुरुआत की जाए यहीं पे पढ़ने की। हमने तो कुछ पन्ने ट्रेन पे ही पढ़ लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे उसको और भी आगे बढ़ाने की बात है। तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअल जो है सो हम किताब पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए काफ़ी ही बेहतरीन है। हम इस सिंहासन पे पहले बैठ लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज तो अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि शाम ढलने वाले, उधर संजीव भैया भी आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा हाथ पे धोने चले गए थे ताकि थोड़ा मन फ्रेश लगे, और अब इस पे चढ़ के हम लोग इस पे किताब पढ़ने वाले दोनों भाई। और देखिए ये जो 2 किताबें हैं, आपको पहले वो 2 किताबों से हम रूबरू कराना चाहेंगे। देखिए हम निकाल रहे हैं। एक तो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये किताब है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी इसका आता होगा संभवतः, मुझे नहीं पता, मुझे तो यही मिला तो मैंने इसे खरीद लिया। और ये विवेकानंद जीवन परक उपन्यास है, ये राजेंद्र मोहन भटनागर का। ये संजीव भैया फिलहाल पढ़ने वाले हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो इसकी रिव्यू आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ें लिखी गई हैं पीछे में। भारत की माटी मेरा स्वर्ग है, भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। फेंक दे यह शंख बजाना, छोड़ दे प्रशस्ति गान करना, यदि तेरे पास 2 वक्त की रोटी ना हो। ये शब्द उस तेजस्वी सन्यासी के हैं जो हमारी संस्कृति तथा राजनीतिक स्वाधीनता के जनक थे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद के विलक्षण प्रभावी जीवन पर आधारित सांस्कृतिक उपन्यास। खैर इसको पढ़ करके संजीव भैया जानने वाले कैसा है ना संजीव भैया, और इस किताब को पढ़ करके हम जानने वाले कैसे हैं। तो फिलहाल हम इस किताब का आज आपको रिव्यू भी देने वाले हैं। क्या आपको ये किताब प्रेमानंद जी महाराज का किताब खरीदना चाहिए कि नहीं, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की किताब खरीदनी चाहिए या नहीं। हालांकि कुछ पन्ने हम पढ़े हैं और काफ़ी ये अच्छा लगा, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जब से हम खरीदें तो इसको देख करके ही हम नहीं खुद को रोक पाए कि पढ़ने से, तो हमने ट्रेन पे इसे पढ़ लिया था। खैर इसे अभी और अच्छे से हम पढ़ेंगे और पूरी किताब पढ़ेंगे। तब तक खैर पूरी किताब ना पढ़ें, लेकिन 2-4 लाइन 10 पेज जो जितना पढ़ सकेंगे, उसके बाद आज आपको हम रिव्यू देने वाले हैं इसको, किताब को खरीदने का। क्योंकि शुरुआत से ही पता चल जाता है किताब पूरी पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती है। तो आपको पूरा रिव्यू मिलेगा इस बुक के बारे में। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर हम इस किताब को पढ़ते हैं, आपको रिव्यू देते हैं। लीजिए संजीव भैया, एक किताब आप पढ़िए और एक किताब हम पढ़ते हैं। क्या आज शुरुआत कर ही दी जाए इस बेहतरीन स्थान से किताब के पढ़ने की। और संभवतः हमारे बैठिए, इसी में दोनों बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठिएगा।
तो हम यहाँ बैठते हैं। ये उधर संजय भैया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या ही आदमी है यार। हम खैर हम भी निकालते हैं और इस किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं। सो गाइस देखिए, अब हमने काफ़ी देर तक पढ़ा, करीब पौने घंटा तक पढ़ा होगा। और अभी हमने कुछ विशेष पेज तो नहीं, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये XIX करके जो लिखा हुआ रोमन अंक में, तो 18 पेज हमने पढ़ लिया है इसका। और 19वां पेज में दिया हुआ, इधर आइए आपको दिखाते हैं। ए सुपेरियर डिवोटी रिमेन्स फ्री फ्रॉम अटैचमेंट और एनिमोसिटी, क्या लिखा है, एनिमोसिटी टुवार्ड्स एनी पर्सन, थिंग और सर्कमस्टांसेस, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। और देखिए इधर लास्ट में क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट रेयर टू अटेन गॉड, इट इज रेयर टू मीट ग्रेट गुरुज हु हैव अटेन्ड गॉड। ये श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की है कोटेशन। तो देखिए ये किताब जो है ना, काफ़ी बेहतरीन किताब है। ये वॉल्यूम 1 मेरे हाथ में है और वॉल्यूम 1 कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। सबसे पहले जो आप देखेंगे इस किताब के जो शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इनकी छपी हुई थी, या DNA में, या IBT में, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में, या फिर आउटलुक में, या द फ्री प्रेस जर्नल जो इनके बारे में कहता है, या फिर कहें तो जो है सो इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स जो है सो राधा केली कुंज वृंदावन द फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह जो कहता है, न्यूज़ नेशन में जो इनके बारे में आया हुआ था टीवी में, तो उन सब के बारे में भी यहाँ शुरू में लिखा हुआ। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो कंटेंट्स है। कंटेंट्स में सबसे पहले जो है सो प्रीफेस है। प्रीफेस के बाद जो है सो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी है, फिर कर्मा है, फिर सोसाइटी है, फिर मेंटल हेल्थ है, फिर पर्सनल ग्रोथ है, फिर मनी है, फिर ड्यूटी है, फैमिली है, डेथ है और आफ्टर लाइफ है। इन सब चीज़ों को इसमें दिया गया है। हमने अभी तो इतना अधिक नहीं पढ़ा है, सिर्फ अभी स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी की पढ़ी है। तो मतलब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की ओर गए, कैसे उन्होंने अपने उनके फैमिली के बारे में बहुत छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है। वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका परिवार कैसा था, उनके दादाजी क्या करते थे, उनकी माता क्या करती थी, उनके पिता क्या करते थे। बहुत चीज़ों को मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आप किताब खरीदिए और उसको पढ़िए। मेरी तो यही आकांक्षा है कि आप भी किताब पढ़ें और उनके बारे में जानें। किताब पढ़ के खुद जो जानने का जो मज़ा है ना, वो अगर हम आपको अपने मुख से बता दें उतना मज़ा नहीं आने वाला। तो इस किताब को मुझे लगता है आपको खरीदनी चाहिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल ही मैं एक इनका फॉलोवर्स कर सकते हैं, शिष्य कहना उनके शिष्यों का अपमान होगा, इसलिए मैं कहूँगा मैं इनका फॉलोवर होने के नाते एक इस किताब को खरीदा। और ख़रीदा तो मुझे अच्छा लगा, एक आपके साथी होने के नाते इस चैनल का मैं एक अभिन्न हिस्सा हूँ, और तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधा वल्लभम।